हेलो, जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आज मैं क्लास 9th के बच्चों को स्पेशली एक चैप्टर है लाइंस एंड एंगल। तो लाइंस एंड एंगल में मैं बच्चों का एक लेवल इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसीलिए मैं आप लोग के सामने जो है आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ थ्योरी और कुछ प्रॉब्लम लेकर के मैं आया हूँ। देखो, अब हम लोग चलते हैं लाइंस और एंगल की दुनिया में। तो लाइंस और एंगल की दुनिया बहुत निराली है। जब बच्चे किसी स्कूल में जाते हैं तो उनको बोला जाता है बी लाइन अप, लाइन में चलो। ठीक, आप सब काम लाइन से करते हैं तो लाइन से ही एंगल बन जाता है। तो लाइंस और एंगल के कुछ हम की पॉइंट्स आप लोग को बताते हैं जिसके हेल्प से आप इस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको मेरी बातों को बहुत अच्छे सुनना पड़ेगा बच्चों। देखो, इस चैप्टर में अगर हम चलें तो एनसीईआरटी के तो प्रॉब्लम आपके हो जाते हैं, लेकिन जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि आपका लेवल इंप्रूव करेगा, तो उसके लिए कुछ थ्योरी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर अ मेन कॉन्सेप्ट एंड रिजल्ट। जैसे पहले यहाँ पर आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम ये कहें कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दिया और एक हमने इस तरीके से ड्रा कर दिया लाइन, ठीक, और हम यहाँ कह दिए कि ये हमने एक लाइन और ड्रा कर दिया। तो अगर हम ये कहें कि ये एंगल और ये एंगल दोनों हुआ, अब अगर इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ गया तो हम कह देंगे कि दीज एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने इसको कह दिया कि ये एंगल कितना है बच्चों, 30 डिग्री है और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलके कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अगर कोई दो एंगल इस तरीके से हैं जिनका सम 90 डिग्री है तो हम कह देंगे कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे हमने अब आपसे कहा कि हमने एक एंगल कह दिया 15 डिग्री है, ओके। अब आप 15 डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होगा। तो तुरंत बच्चे क्या करेंगे, इसको 90 में से 15 को माइनस कर दो, और जब 90 में से 15 को माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 75 डिग्री आ जाएगा। तो 75 डिग्री इज आंसर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट तो आप लोग का डेवलप हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, देखो ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स क्या हो गया, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हो गया, मतलब 90 डिग्री, लेकिन अगर सप्लीमेंट्री एंगल कह देगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हम आपसे ये कहें कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, इट मीन्स जैसे हमने कहा कि आपका एक एंगल जो है वो सपोज करो 60 डिग्री है, तो अगर हमने कहा कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, इसको 180 में से माइनस कर दो इजली। तो 180 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये बात तो सबको समझ में आ जाता है। अब जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल ले लें, चलो अब इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया, सपोज करो हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन है और आपको सबको पता है कि अगर हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा किया इस तरीके से, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर दी एडजेसेंट एंगल्स, ओके। और ये दोनों अगर स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये लीनियर पेयर एंगल्स भी हो जाते हैं, और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे हमने कहा ये एंगल अगर 60 डिग्री हो गया तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल चलते हैं हम लोग। तो एडजेसेंट एंगल, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट एंगल। अगर हमने ये कहा कि हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, चलो अब यहाँ से हम एक ऐसे लाइन ड्रा कर दें और ये हमने यहाँ पर बीच में एक और लाइन ड्रा कर दिया, तो ये दोनों एंगल देखो अलग अलग एंगल हो गए, ये 1 हो गया, एंगल 2 हो गया। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल, मतलब एक दूसरे से लगे हुए एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल। अब देखो एडजेसेंट एंगल के लिए क्या क्या की पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो कॉमन पॉइंट है दोनों एंगल का वो सेम होना चाहिए। देखो हमने कहा कि ये एंगल 1 है तो एंगल 1 का ये वर्टेक्स है,
और एंगल 2 का वर्टेक्स भी सेम है, तो अगर दोनों एंगल के वर्टेक्स अगर कॉमन है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है। अच्छा, और क्या है इसमें देखो, वन आर्म जो इसका ये है, ये आर्म दोनों में कॉमन है। ये एंगल, ये वाला आर्म देखो इस एंगल में भी ऐड है और इस एंगल में भी ऐड है, तो ये एंगल को हम लोग कहेंगे कॉमन आर्म। तो इसमें क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए, ठीक। और इसके बाद क्या होना चाहिए इसमें कि जो इसके अनकॉमन है ये दोनों, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। मतलब अलग अलग का मतलब हो गया कि ये दोनों से ये एक एंगल ये बन जा रहा है, एक एंगल ये बन जा रहा है, तो इन एंगल को हम लोग कहेंगे एडजेसेंट एंगल। अच्छा, अभी देखो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया था बच्चों कि लीनियर पेयर का मतलब हो गया कि दीज एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर। अगर ये एंगल आपका 70 डिग्री हो गया तो 180 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा 110। तो अगर इन दोनों का सम अगर 180 आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और अगर इन दोनों का सम अगर 180 नहीं आता है तो हम कह देंगे कि ये एक लाइन नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ वी ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हमने कहा चलो एक लाइन हमारा हो गया ए बी और सेकेंड लाइन हमारा क्या हो गया बच्चों, सी डी हो गया। तो ए बी और सी डी के बीच में जो ये एंगल बनते हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो दीज आर दी वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये वर्टिकली है और अपोजिट में है, तो मतलब अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये कहा कि इस एंगल को हमने, इसका मेजर कह दिया x है और इसका एंगल हमने कह दिया y है, तो x इक्वल टू y हो जाएगा। या अगर हमने कह दिया कि ये एक फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, जैसे हमने कहा कि ये हमने ये बना दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इसको अगर हम x कह देंगे तो ये भी x हो जाएगा, और अगर इस वाले एंगल को हमने कह दिया y है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से देखो इसके जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका देखो जो एक मेन पॉइंट जो है वो क्या है, देखो अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। जैसे देखो इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड आर सप्लीमेंट्री एंगल एंड इट्स कन्वर्स। मतलब क्या है इसका कि इसको अगर समझाने के लिए हम आपको थोड़ा सा एक फिगर ड्रा कर देते हैं। तो अभी हमने आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स सब बता दिया इसमें, तो इसमें कह रहा है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन। अब अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दें इस तरीके से और यहाँ से एक रे ड्रा कर दें, ठीक, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और एडजेसेंट एंगल अगर मान लो बनाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर आ जाता है बच्चों, तो हम ये कह देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, ये हमने आपको बता ही दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल का मीनिंग क्या होता है, ठीक। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा थ्योरी है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे हमने आप लोग को समझाया है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन, अगर हम यहाँ पर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और एक हम यहाँ से ट्रांसवर्सल ले जाएं, ठीक, ये ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल मीन्स क्या होता है कि ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। और ये दोनों लाइन कैसे है मेरे, इसको लाइन अगर हम कह दिए ये यम है और ये लाइन एन है और ये ट्रांसवर्सल को हमने टी लेट कर लिया, ठीक। तो अब देखो यहाँ से इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ बोला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हो, जैसे हमने कहा कि ये एंगल है, तो अब देखो यहाँ पर ये एंगल है। अब इस वाले में फिगर में अगर देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल का पोजीशन सेम है, तो दीज आर सेड टू बी करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इफ दिस एंगल इज 1 तो दिस एंगल विल बी आल्सो 1, मतलब 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर।
एक को समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाता है। अच्छा, अब अगर हम आपसे ये कहें बच्चों कि सपोज करो, चलो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, तो ये होगा इस एंगल के करस्पॉन्डिंग, ठीक। अच्छा, अब हम आपसे कहें चलो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलो और चलते हैं आगे। अब अगर आपसे हम कहें कि इस एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, तो यहां पर इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा। क्लियर? तो आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अच्छा, अब इसी में और क्या थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी है, अब वो चलते हैं। देखो अभी हमने अब अगर हम यहां से आपसे कहें, फिर से हमने टू पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर दिया बच्चों, ठीक, और ये ट्रांसवर्सल हमने कह दिया। तो अब नेक्स्ट इसमें कहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल का क्या मतलब होता है, देखो ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों होते हैं अल्टरनेट एंगल, और इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है। अगर ये x हो गया तो ये भी x हो गया, ठीक। अब अगर हमने चलो ये कह दिया कि ये एंगल कितना है, y है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो ये एंगल अगर y है तो ये एंगल भी y हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अल्टरनेट एंगल का काम हो गया पूरा। अब इसमें कह रहा है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है, या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम इस दोनों लाइन को क्या कह सकते हैं कि पैरेलल है। मतलब अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या आएगा, देखो यहां पर कह रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंड कन्वर्सली। इट मीन्स, जैसे कि हमने कहा कि अभी हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन और एक लाइन ये, चलो दोनों पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल में ये कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक साइड में है और दोनों ही इंटीरियर एंगल है। तो अगर हम इसको अगर x कह दें और इसको y कह दें, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा हमारा कितना बच्चों, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 180 डिग्री। और अगर इन दोनों का सम 180 हो गया तो दिस लाइन इन दिस लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, तब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यही कन्वर्स है। मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, और अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री आ गया तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। अब इसमें कहा था कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये थ्योरी कहता है क्या, इसको समझ लो अच्छे से, इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम करा देंगे आप लोग को। देखिए अब हम इस थ्योरी को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटीरियर एंगल। जैसे हमने कहा कि एक सपोज करो मेरे पास एक ट्रायंगल हो गया, चलो ये भैया ट्रायंगल हो गया, ठीक, और एक किसी लाइन को प्रोड्यूस कर दो, इसको चलो हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो दिस एंगल इज सेड टू बी एक्सटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। और आप इसको बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसको हमने चलो कह दिया 1 है, और इस एंगल को हमने 2 कह दिया, और इस एंगल को हमने 3 कह दिया। तो आप खुद जानते हो कि ये एंगल कितना होता है, 180 माइनस 3 होता है, एंगल 3। ओके, अब देखो अगर ये एंगल आपका हो गया 180 माइनस एंगल 3, तो आप खुद बताओ हमें कि जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस एंगल 3, और 180 माइनस एंगल 3 क्या है आपका, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 1 प्लस 2 की इक्वल है। इट मीन्स क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल
इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल जो होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये अपने दिमाग में आप एकदम क्लियर पिक्चर बना लीजिए कि अब जैसे सपोज करो कि हमने यहाँ से इसको प्रोड्यूस कर दिया तो ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये 1 और 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट में ये दोनों आएंगे, तो 1 + 3 इक्वल टू दिस एंगल हो गया। अब चलो हमने इसको भी चलो प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा ट्राइंगल का। तो इस एंगल की जो वैल्यू आएगी इसके अपोजिट 2 और 3 आएगा, तो एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस एंगल। ओके, तो इस तरीके से हमने आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो लाइन और एंगल का था उसको कंप्लीट रिवाइज करा दिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे इसके। तो देखो क्वेश्चंस हम लोग किस तरह से करेंगे। अब क्वेश्चन को करने जैसे अब एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस इन द रेशियो 2:3 देन द ग्रेटर एंगल ऑफ टू एंगल्स क्या होगा। देखो इसमें पहले आप एक रफ डायग्राम बना लो। चलो इसमें कह रहा है कि एक हमारा सपोज करो ये लाइन हो गया और सेकंड लाइन क्या हो गया हमारा, चलो ये हो गया। या रुको थोड़ा और साफ बना देते हैं फिगर, देखो ये यहाँ बना दो, एक लाइन ये हो गया भैया, एक लाइन ये हो गया। अब इसका ट्रांसवर्सल हो गया ये, ठीक। इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो इन दोनों का जो रेशियो गिवन है वो है 2:3 का। इट मीन्स अगर ये एंगल 2x है तो ये एंगल बेटा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 2x + 3x, अच्छा देखो MCQ क्वेश्चन को करने का मेथड अलग होता है, आपको बहुत लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना है। अगर शॉर्टकट करना चाहते हो, अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप तुरंत जल्दी से क्या करोगे, 2x + 3x कितना हो गया, 5x हो गया। तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 180 डिग्री हो गई। और जब x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो 36 डिग्री x की वैल्यू आ गई। तो इसमें पूछा है ग्रेटर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो ग्रेटर एंगल दोनों में क्या है, 3x है। तो 3 × 36 करोगे आप, तो 3 × 36 करोगे तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 108 डिग्री। तो 108 डिग्री का मतलब क्या हो गया, आंसर बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 108 डिग्री। ओके, चलो अब हम आते हैं एक न्यू क्वेश्चन की तरफ। देखो इसका आंसर बी आया है, बी का मतलब 108 आ गया। चलो ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ये आपका NCERT एग्जाम्पलर है और ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 है और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हम इसको करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। और जो आपको हमने यहाँ पर थ्योरी समझाया है बच्चों, हम उसी का यूज़ करेंगे, कोई अपनी थ्योरी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम बन गए हैं क्लास 9th का एक स्टूडेंट बनकर आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को क्लास 9th के बच्चों के हिसाब से किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो ये सब दिया हुआ है, AB पैरेलल CD के हैं और ये CD पैरेलल किसके है, EF के हैं। मतलब ये लाइन और ये लाइन तीनों आपस में क्या दिया है बच्चों, पैरेलल दिया हुआ है। अब एक एंगल ये दिख ही रहा है 25 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक। तो इसमें कह रहा है QRS की वैल्यू फाइंड करो। तो QRS बच्चों में कहाँ दिख रहा है, देखो तो QRS हमको दिख रहा है यहाँ पे। देखो QRS जो एंगल आएगा बच्चों वो ये आएगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा दिमाग भाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं और लेवल इंप्रूव कैसे करना है, थोड़ा सा लेबर करना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ कर देते हैं। यहाँ से इसको हम आगे बढ़ा देते हैं और ये लाइन PQ को हमने प्रोड्यूस कर दिया, चलो यम तक। क्लियर। वैसे तो ये क्वेश्चन जो हमारा है वो MCQ है, हमको यहाँ यम लिखने की कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं, हमारे बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। देखो अब बेटा देखो ये एंगल कितना कर रहा है, 60 डिग्री है, तो वर्टिकल अपोजिट से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो जब ये 25 इसमें से निकल गया तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल हमारा हो गया 60 - 25 = 35 डिग्री। तो ये एंगल अगर 35 डिग्री आ गया तो अब हमें बताओ इसको अगर हम हल्का सा प्रोड्यूस कर दें पीछे
तो ये लाइन और ये लाइन भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल, क्योंकि यहाँ देखो PQ और RS पैरेलल थे, तो PQ को प्रोड्यूस कर दिए और RS को प्रोड्यूस कर दिए, तो ये दोनों सेम लाइन है, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर ये 25, अगर ये 35 है बच्चों, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा 35। अब आप खुद देखो यहाँ से कि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री है। तो आप अगर 180 डिग्री में से 35 डिग्री को माइनस करते हैं तो ये इक्वल टू आता है 145 डिग्री। तो इट मीन्स आप माइनस करके देख लो, 145 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, सी आएगा। वेरी गुड। अब देखो, अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, हाउ मच एंगल्स इन ए ट्रायंगल, 3 एंगल्स। अब इसमें कह रहा है कि एक एंगल सपोज करो ये 1 है, ठीक। अब ये बाकी जो दोनों बचे हुए हैं, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल है, ठीक। और यहां पर एक चीज, तो अब ये कह रहा है कि ये ट्रायंगल का नेचर क्या होगा। तो आप देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू होता है हमारा 180 डिग्री। तो भैया आप करोगे क्या, यहाँ पर 2 प्लस 3 की जगह क्या लिख दो, 2 प्लस 3 की वैल्यू 1 है, तो 1 1 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल 1 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो अब आप जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का 1 एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो ट्रायंगल का नेचर क्या होता है, राइट एंगल। हमने आप लोग को बताया था राइट एंगल कैसे बनता है, इस तरीके से बच्चों। तो 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो 90 डिग्री अगर एंगल आ गया तो ट्रायंगल का नेचर क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। वेरी गुड। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 105 and its 2 interior opposite angles are equal। ओके, तो अब इसमें पूछ रहा है कि उन दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने आप लोग को जस्ट बताया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो आप एक्सटीरियर एंगल के लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ एक फिगर बना लो इस तरीके से, एक ये ट्रायंगल हो गया और ये रहा आपका एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 105 दी हुई है, और ये कह रहा है कि दोनों एंगल सेम है, तो x और x हो गया। तो इससे आसान कौन सा क्वेश्चन आएगा, 2x की वैल्यू हो जाएगी 105, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105/2, और जब 105/2 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 52.5 डिग्री। तो सारे क्वेश्चन टफ थोड़ी होते हैं, हम लोग का थोड़ा लेवल तो वेबल हो रहा है धीरे धीरे ना, तो हम लोग अभी इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर लेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 4 नंबर पे। The angles of a triangle are in the ratio 5:3:7. The triangle is, अब ट्रायंगल का नेचर पूछा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक एक करके पहले हम लोग इसका पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखो ट्रायंगल के 3 एंगल का रेशियो दिया है 5:3:7, ठीक। तो अगर हम इसका कोई भी एंगल अगर फाइंड करना चाहते हैं, 3 एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या करते हो, पहले इसको 5x सेलेक्ट करते हो, इसको 3x सेलेक्ट करते हो, इसको 7x सेलेक्ट करते हो। लेकिन अगर आप दीपक सर की पाठशाला ज्वाइन किए हो तो आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको अगर ये वाला एंगल फाइंड करना है भैया, तो आप यहाँ लिखो 5 अपॉन इन तीनों को प्लस कर दो, 7 3 10 10 5 15 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 180 से। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 15 से डिवाइड करोगे, 15 1 जा 15 बचा 3, 15 2 जा 30, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो इसका एक एंगल बच्चों कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। चलो ऐसे ही सेकंड एंगल फाइंड करो। अब इसका रेशियो कितना है, सेकंड का 3 है, तो इस स्पेशल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, जिस एंगल को फाइंड करना रहेगा उसका रेशियो कितना है, 3 है, और सम ऑफ रेशियोज करो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, और इंटू करेंगे अगर आप 180, पूरा एंगल कितना है 180, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 12 आता है, तो ये हो गया 36 डिग्री।
और थर्ड एंगल फाइंड करना है तो बस यहाँ पर आप 7 इंटू कर दो 12, तो ये कितना आ गया 84 डिग्री आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसका एक एंगल 60 डिग्री हो गया, दूसरा 36 हो गया और थर्ड एंगल 84 आया। तो ऑल द एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो अगर किसी ट्रायंगल के सारे एंगल 90 से कम होते हैं तो हम लोग उस ट्रायंगल को क्या नाम देते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 डिग्री। अब इसमें कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल का वन एंगल कितना है बच्चों, 130 है। तो अब ये फिगर कैसे बन सकता है बताओ। ये फिगर ऐसे बनेगा, ये 130 डिग्री इतना होता है और इसको ज्वाइन कर दो आप, ये 130 डिग्री हो गया। एक रफ डायग्राम बना लीजिए आप, ये 130 डिग्री का हो गया। देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स कैन बी। ओ, अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई। अब इसमें हमको एंगल बाइसेक्टर भी समझाना पड़ेगा। क्यों भाई, तो थोड़ा सा हम लोग इसको अब करने की कोशिश करते हैं कि एक पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं और उसका एक एंगल कितना करते हैं, 130 डिग्री। ठीक, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से फिगर बनाते हैं कि एक, चलो हमने ट्रायंगल बनाया। ठीक, अब इस ट्रायंगल का चलो हमने कहा कि ये एंगल हमारा कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। थोड़ा सा ट्रायंगल हमने यहाँ बड़ा बना दिया इस तरीके से। चलो अब एक देखो इसका बाइसेक्टर है और एक इसका बाइसेक्टर है, ये दोनों आकर के कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखो अगर ये बाइसेक्टर है इसका, ये थोड़ा सा फिगर फिर से बनाना पड़ेगा हमें। देखो ये एंगल हो गया हमारा 130 डिग्री। ठीक, अब आप इसको पहले ट्रायंगल कंप्लीट करिए। अब इसका बाइसेक्टर बनाइए, ये बाइसेक्टर हो गया, और एक इसका बाइसेक्टर ड्रा करिए, ये हो गया। ठीक, अब देखो ये जब 130 हो गया तो ट्रायंगल का अगर वन एंगल 130 हो गया तो दोनों का सम कितना बचा, 50, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है 180। तो 180 में से 130 माइनस कर दो, कितना आ गया, 50 आ गया। तो इस एंगल और इस एंगल का सम बच्चों कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अच्छा, तो ये देखो इसका हाफ है और ये इसका हाफ है। तो अगर इन दोनों का सम आ रहा है 50 डिग्री तो इनके हाफ हाफ का सम इसका और इसका कितना आएगा बच्चों, 25 डिग्री आएगा। ये 25 डिग्री हो गया। अच्छा, अब देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो गया, 25। तो ये एंगल कितना निकलेगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा, तीनों का सम कितना होता है 180। तो 180 में से अगर हम लोग 25 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो ये बच्चों आ जाएगा 155 डिग्री। तो 155 डिग्री का मतलब क्या हो गया, इसमें कोई ऑप्शन है, हाँ इसमें एक ऑप्शन है डी। तो डी इसमें आ जाएगा हमारा आंसर इसका। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग कि अगर ये एंगल 130 डिग्री है तो इसके जो बाइसेक्टर होंगे दोनों एंगल के, उसके बीच में कितना एंगल बनेगा ये फाइंड करना है। तो आप पहले क्या करोगे, इसका बाइसेक्टर ड्रा करो, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करो। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। तो 130 डिग्री ये हो गया, तो इन दोनों का सम पूरा कितना आएगा बच्चों, 50 डिग्री आएगा। तो 50 डिग्री इन दोनों का सम आया, तो इन दोनों के हाफ का सम कितना आएगा, वो भी हाफ हो जाएगा। तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना आएगा, 25 डिग्री आएगा। तो ये जब दोनों मिला के 25 हो गया तो ये जो ट्रायंगल मेरा बन रहा है, अगर हमने कहा चलो ये ट्रायंगल हमारा ABC बन रहा है, तो ट्रायंगल ABC में अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल कैसे फाइंड होगा हमारा, 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे। तो जब 180 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मेरा 155 डिग्री आ जाएगा। ओके, थैंक यू। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, वो भी देख लीजिए। एक नहीं, अभी हमारे पास कौन, हाँ ये हो गया हमारा। ठीक, अब इस फिगर की बात कर रहा है ये। चलो इस फिगर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो हमको लग रहा है काफ़ी इजी क्वेश्चन दे दिया है। इसमें कह रहा है कि P और इसकी POQ इज अ लाइन। तो लाइन मीन्स क्या हो गया बच्चों,
लाइन का मतलब हो गया कि ये एंगल पूरा आपका हो गया 180 डिग्री, ये सबको पता है, और ये एंगल कितना हो गया 40 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना बचा, 180 माइनस 40 करोगे तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। अब 140 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 4x प्लस 3x 7x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री आ गई। अब x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई तो पूछा क्या है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 20 डिग्री, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह के से आज आप लोग का हमने कुछ लेवल इंप्रूव करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट जब हम लोग टर्न पर मिलेंगे तो इसके जो एक्सरसाइज के और क्वेश्चन होंगे वो हम कराने की कोशिश करेंगे आप लोग को। जैसे ये एक्सरसाइज देखो 6.1 हो गया, अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये फिर से करा देंगे आप लोग को, ठीक। अब इसके बाद देखो इसमें जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं ये हम कराएंगे कुछ। इसका एक्सरसाइज नंबर 6.2 आएगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप लोग हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, और दीपक सर आप लोग का लेवल हमेशा इसी तरह से इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। जय हिंद बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।